वेलकम इन बायोमेट्रिक क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेमार्किज्म के बारे में, समझेंगे लेमार्क ने क्या बोला था और क्या मतलब थ्योरी और क्या सोचते थे वो इवोल्यूशन को लेकर के, और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। थ्योरी फार्मूला ये देने के लिए कौन आए थे अपने पास? लेमार्क आए थे। इसको हम लोग बोलते हैं लेमार्किज्म। ठीक है, लेमार्किज्म क्या कहता है? लेमार्क के बहुत सारे बातें हैं जो कुछ चीज़ों को तो मतलब सपोर्ट भी करता है, कुछ चीज़ों पर अपोज भी करता है। आइए समझते हैं एक एक करके कि लेमार्क क्या बोलना चाहते थे। फर्स्ट इवोल्यूशन थ्योरी कौन दिया था? फर्स्ट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी कौन दिया था? लेमार्क ने दिया था। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी लेमार्क ने दिया था। थ्योरी लेमार्क ने ही दिया था। ठीक है, इसका कहना था, लेमार्क कहते थे, लेमार्क सोचते थे कि लेमार्क का कहना था कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से मतलब अंदर से चाहत है आपका, तो आप वो चीज़ कर जाएंगे। ठीक है, किसी एनिमल में और डॉक्टर ऑफ डिज़ायर है तो एक दिन वो उस चीज़ को कर जाएगा। ठीक है, और एक बात बोले थे कि आप किसी भी पार्ट्स का या किसी भी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आपके बॉडी में लंबे टाइम तक रहेगा, लेकिन आप अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपके साथ धीरे धीरे वो आपके बॉडी से या मतलब वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक है लेमार्किज्म के थ्योरी का। लेमार्किज्म थ्योरी क्या कहता था, किस किस पे बेस्ड था? थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। ये क्या कहता है? थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर का मतलब है कि आपको चाहिए, नीड है। ठीक है, किसी चीज़ को, जैसे आप सिंपल अगर समझे कि पहले एक शक्तिमान आया करता था, तो अगर कोई बच्चा सोचेगा कि हम भी शक्तिमान की तरह हवा में उड़े और डेली वो छत से जाके नीचे कूदे, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो ऑटोमेटिक उड़ने लगेगा। ये थ्योरी कहीं भी मतलब एग्जिस्ट नहीं करता था, ये थ्योरी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। बाद में फिर एक थ्योरी इसने दिया, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। ये थ्योरी सपोर्ट करता है बहुत सारे से एग्जाम्पल आप देखेंगे रियल लाइफ में भी कि एनिमल ने जिसका यूज़ किया है वो अभी तो है, लेकिन अगर एनिमल किसी पार्ट का यूज़ नहीं करता है तो वो अपने बॉडी से गायब हो चुका है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेनली था। ये लेमार्क कहाँ के थे? ये फिलोसफी के थे, जूलॉजिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। आइए देखते हैं कि मतलब क्या फैक्ट थे, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, एक एक करके। फैक्ट्स ऑफ लेमार्किज्म। फैक्ट्स ऑफ हेडिंग है अपना लेमार्किज्म का, फैक्ट्स ऑफ लेमार्किज्म। फैक्ट्स ऑफ क्या क्या फैक्ट हैं लेमार्किज्म के, उसको समझते हैं। ठीक है, फैक्ट ऑफ, देखिए इंटरनल, पहला फैक्ट इसका इंटरनल ठीक है, पहला फैक्ट है इसका इंटरनल वाइटल फोर्स। ये क्या कहना चाहता है कि हर इंसान के अंदर इतनी फोर्स है कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये बात तो सही है। ठीक है, कुछ बातें इसकी सही थी, कुछ बातें इसके मतलब जो सपोर्ट नहीं करता था नेचर को, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, ये भी बोला था इसने, थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। ठीक है, तीसरा अगर देखें तो डॉक्टर ऑफ डिज़ायर या न्यू नीड भी बोल सकते हैं इसको, न्यू नीड, ये भी इसी ने दिया था। चौथी की बात करें तो यूज एंड डिसयूज। ठीक है, यूज एंड डिसयूज की बात की थी। ठीक है, ये चार मेनली फैक्ट्स देखें तो लेमार्क ने बोला कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला कि अगर कोई एनिमल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको एक्वायर कुछ करना चाहता है तो वो एक्वायर कर सकता है, उस कैरेक्टर को एक्वायर कर सकता है। ये लेमार्क का कहना था। फिर कहना था डॉक्टर ऑफ डिज़ायर, अगर किसी को कोई किसी चीज़ की
मतलब डिज़ायर है, कुछ करना चाहता है तो वो कर जाएगा, ठीक है। जैसे ये तो नहीं करता है, सपोर्ट अभी तो नहीं कर सकता बहुत सारे मीटर। और यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, कि जैसे कि इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि पहले स्नैक में मतलब लिम्ब हुआ करते थे, 4 लिम्ब हुआ करते थे, तो धीरे धीरे ना उसका यूज़ जब स्नैक नहीं किया तो उसके बॉडी से मतलब लिम्ब हट गया और अभी आप उसकी बॉडी में लिम्ब नहीं देखेंगे, ठीक है। डॉक्टर ऑफ डिज़ायर का भी एग्जांपल अभी हम लोग समझेंगे एक एक करके, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं फिर एक एक करके समझते हैं। डॉक्टर ऑफ डिज़ायर, देखिए कुछ एग्जाम्पल थे जो डार्विनिज्म को सपोर्ट करते थे। एग्जाम्पल थे कुछ एग्जाम्पल विच सपोर्ट डार्विनिज्म, विच सपोर्ट लेमार्किज्म, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल था जो सपोर्ट कर रहा था इन चारों, उनके जो फैक्ट बोले थे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जिराफ के बारे में, ठीक है। लेमार्क का कहना था कि जब ये धरती हुआ करती थी तो यहाँ पे छोटे छोटे ग्रास हुआ करते थे और उस समय जिराफ था वो भी छोटा हुआ करता था, ठीक है, छोटा हुआ करता था, गर्दन छोटा था। जब धीरे धीरे सारे ग्रास को खा के ख़त्म कर लिया तो ये ग्रास ख़त्म हो गया, अब प्लांट बड़े बड़े ट्रीज आने लगे, तो धीरे धीरे इसका क्या हुआ कि इसका गर्दन इसका ऊपर की तरफ जाने लगा। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि प्लांट्स और बड़े हो गए तो गर्दन का जिराफ और बढ़ता चला गया, ठीक है, जिराफ बढ़ता चला गया। तो ये क्या कहना चाहता है कि जब पहले जिराफ छोटे हुआ करते थे, जब छोटे छोटे धरती पे घास हुआ करता था उसमें जिराफ भी छोटा हुआ करता था, गर्दन भी छोटा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे छोटे छोटे मतलब ग्रास खत्म होने लगे तो इसको पता चला कि हमको अब अपनी गर्दन ऊपर करनी है, तो धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन हुआ और गर्दन ऊपर की तरफ बढ़ गया। ये लेमार्क्सिज्म का कहना था, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल जो सपोर्ट करता है यूज़ एंड डिसयूज़ को, जैसे इसका यूज़ बढ़ गया नेक का ऊपर करने का तो इसने ऊपर कर लिया। डॉक्टर ऑफ डिज़ायर मतलब इसको चाहत थी कि मेरी गर्दन बड़े हो जाए तो बड़ा हो गया, तो ये सपोर्ट कर रहा था लेमार्क को। कौन था? नेक ऑफ जिराफ ये सपोर्ट कर रहा था, नेक ऑफ जिराफ सपोर्ट कर रहा था किसको? लेमार्किज्म को। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट कर रहा था उसकी बात करें, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको सपोर्ट करता ना उसकी बात करें तो डिसअपेयर ऑफ, अभी हमने एग्जांपल बताया, डिसअपेयर लिम्ब ऑफ स्नेक का जो लिम्ब था वो डिसअपेयर हो गया। स्नेक का लिम्ब का कोई यूज़ नहीं था, जब यूज़ नहीं करता क्योंकि स्नेक तो रेप्टाइल है, वो रेंगता है, पैर हाथ की जरूरत है नहीं उसको रेंगने के लिए। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसके जो बॉडी से पैर थे वो जो लिम्ब थे वो गायब हो गए क्योंकि उसका यूज़ नहीं कर रहा था। ये भी लेमार्क को सपोर्ट कर रहा है। लेमार्क यही कहना चाहता है कि अगर आप किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में रहेगा, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी से गायब हो जाएगा। तो ये भी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। टू वेब टू इन एक्वेटिक एनिमल। आइए समझते हैं ये क्या है। जैसे देखें, अगर आप अपनी उंगलियों को देखेंगे तो यहाँ पे कोई स्किन प्रेजेंट नहीं है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि डक हो गया, ठीक है, इस तरह के एनिमल जो एक पानी में रहते हैं तो उसको नीड था। नीड क्या था कि ऐसे यहाँ कोई ऐसा चीज़ आ जाए जिससे वो पानी को ज़्यादा पीछे फेंक सके और अपनी बॉडी को आगे बढ़ा सके। तो ये डॉक्टर ऑफ डिज़ायर था कि मेरे उंगलियों के बीच में कुछ ऐसा आए जिससे हम पानी को ज़्यादा पीछे फेंक सके। तो इसका मतलब डॉक्टर ऑफ डिज़ायर था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका इवोल्यूशन किसका हो गया, तो यहाँ पे स्किन आने लगा। तो बतख के पैर देखेंगे तो उंगलियों के बीच में एक छोटी पतली सी स्किन होती है, वो यही है वेब टो। इसको वेब लिखिए, वेब टो इन एक्वेटिक एनिमल। ये भी किसका था एग्जाम्पल, सपोर्ट कर रहा था किसको, लेमार्क को। लेमार्क का कहना वही था कि ये भी क्या है कि जो जिस चीज़ की चाहत होगी वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आपके धीरे धीरे आपकी बॉडी में आ जाएगा। ये था वेब टो इन एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। अब चौथे की बात करें, अगर हम लोग चौथे पॉइंट की बात कर लें तो चौथा और लास्ट देखेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग लिम्ब फॉर डियर, ठीक है। डियर का लिम्ब स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसको भागना होता है, जितना भागना है तो उसने क्या कर दिया, अपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो डार्विनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे भी
इस तरह की बातें होती है तो वहाँ पीछे फिर टांग खींचने वाले भी होते हैं। तो उसी तरह से एक विस्मान थे, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे विस्मान ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो कैसे कि जैसे लेमार्क ने बोला कि आप अगर किसी चीज़ को बार बार करेंगे ना तो एक टाइम ऐसा होगा कि आपका वो कैरेक्टर बाई बर्थ आप में आ जाएगा, बाई बर्थ। ठीक है, बाई बर्थ आ जाएगा। तो विस्मान ने बोला ना, ये गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसने क्या किया कि एक रैट लिया। ठीक है, ये सिर्फ लेमार्क को दिखाना था, उसको प्रूफ करना था कि लेमार्क आप गलत है। ठीक है, रैट लिया, उसके 22 जनरेशन तक, कितना जनरेशन तक, 22 जनरेशन तक। ठीक है, रैट के टेल को काट दिया गया, रैट टेल को कट कर दिया गया। ठीक है, कट कर दिया गया। 22 जनरेशन के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पूंछ कटा हुआ रैट पैदा हो। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म था लेमार्क के लिए। ठीक है, जिसको विस्मान ने दिया था। इसको जर्म प्लाज्म थ्योरी भी कौन दिए थे, हमारे विस्मान साहब नहीं दिए थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अगर देखेंगे हम लोग डार्विनिज्म को, फिर म्यूटेशन थ्योरी को, और उसके बाद इवोल्यूशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।